साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं कठेत साहब, ये नाम भूल जाता हूँ सर मैं आपका, पूरन सिंह कठेत जी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट रमन शाह जी, और कोटद्वार में उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद करने वाले समय समय पर कहीं ना कहीं राज्यवासियों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं महेंद्र सिंह रावत और तमाम यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग हैं उत्तराखंड। सर हम सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने आज एक अलग जगाई है और ये अलग देर से जगी है। 23 साल का उत्तराखंड हो चुका है और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो भी कारण रहे हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड राज्य तो बन गया है और आपके साथ में बगल में कानून के जानकार हैं, अच्छे पुराने वकील हैं, अच्छे होशियार व्यक्ति मैं इनको मानता हूं कि इन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में भी 500-500 कार्ड पर डे उत्तराखंड जय उत्तराखंड करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन राज्य को जो है कानूनी अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनने चाहिए हमारे, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उसके लिए आपने क्या पैनल बनाया है, क्योंकि आप एक क्षेत्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं जी। तो मैं बोलेंगे जी, आज भी उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश का उपक्रम की तरह काम कर रहा है जी। तमाम जमीन से लेके नहरों से लेके तमाम योजनाओं से लेके जिसमें जो है उसी के अकॉर्डिंग पानी पे कब्जा उधर का है वो बन के रहे। साथियों आज जो है उत्तराखंड राज्य की आपने पहले बात करी थी, जनता ने उत्तराखंड बनने के बाद जो राज्य जो है हाथ में बारी बारी सौंपा और उत्तराखंड में जब सरकारें बनी तो उसमें आप लोगों की भी भागीदारी रही है, तो सौंपा जी। तो बहुत सूक्ष्म भागीदारी। राजस्व मंत्री हमारे दिवाकर भट्ट जी थे, फील्ड मार्शल साहब। बिल्कुल, अब ये 23 साल में दिख गया कि भाई ये अब इनसे भला होने वाला नहीं, बारी बारी से भला नहीं होने वाला है। इसलिए जो है अब जोर शोर से जो है उत्तराखंड राज्य की भूखा मूल निवास की मांग उठाई जाएगी। सर मैं आपसे मैं आपको विशेष जो है आपको मतलब जो आक्रोश रूप में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या उत्तराखंड क्रांति दल जिसने जन्म ही उत्तराखंड राज्य के लिए लिया था, उत्तराखंड के लोगों के हक हकूक के लिए लिया था, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए लिया था, क्योंकि 1952 में सीपीआई ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन तत्कालीन 1962 में भारत चीन युद्ध होने के बाद वो लोग पीछे हट गए और कहीं ना कहीं उन पर आक्रोश भी लगे, आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे। लेकिन 79 में जो है डॉक्टर डी डी पंत जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली और उत्तराखंड क्रांति दल का 24-25 जुलाई 1979 को इसका गठन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या इस औपनिवेश काल से उत्तराखंड जो 23 सालों में दिल्ली में बनने वाली सामंतवादी और साम्राज्यवादी लूट तंत्र की सरकारों ने इसको उपनिवेश बना दिया है, एक अपना गुलाम राज्य बना दिया है, तो इसको आप कैसे उबारेंगे? और जो पीछे हो गया ये लोगों को, जनता को भी दिख गया, पहाड़ खाली हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरियां स्टेट लेवल की कर दी, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है ये लड़ाई और जनता के बीच। इसके लिए आगे आपकी रूपरेखा क्या है इस पर? बिल्कुल हम पदयात्राएं करेंगे, जन जागरण करेंगे, यहाँ तक करेंगे कि आप वक्त आ गया है कि इनको सत्ता से बेदखल किया जाए, ये राष्ट्रीय नीतियाँ थोपने। मैं आपके संज्ञान में फिर एक सवाल और डालना चाहता हूँ, वो आपके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं आपको कुरेदेगा। उत्तराखंड में बनने वाली जो यहाँ पे सरकारें रही हैं, कांग्रेस और भाजपा की रही हैं, उसमें यूकेडी का भी सूक्ष्म योगदान रहा है। योगदान रहा, वो एक मजबूरी बहुत सूक्ष्म योगदान। लेकिन क्या जिस तरह से देश में भ्रष्ट नेता जेल गए हैं, क्या उत्तराखंड के अंदर भी इन 23 सालों में जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पे लगे हैं, क्या उन नेताओं को भी पनिश करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ के आवाम को आप जागृत करेंगे? बिल्कुल जागृत कर रहे हैं। हमने एजेंडे में 17-18 तो इस पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? 17-18 दिसंबर को हमने एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है कि जो भ्रष्टाचारी है उत्तराखंड का अंदर अगर सत्ता में आएगा, इन सबको चुनावों के पीछे पहुँचाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये थे हमारे साथ में पूरन सिंह कठेत। अब मैं हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में बहुत कुछ अपना समय दिया है, योगदान दिया है, और हम भी उनसे उस समय जुड़े हुए थे। रमन साहब, सर साजिश, आप भी उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के एक बहुत आज हमारे सामने जीते जागते प्रमाण हैं, और वो राज्य के आंदोलन जो आज